एफ इजकल टू, जैसा कि अभी फॉर्मूला में क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे के का वैल्यू, अब यहाँ पे देख लीजिए, एफ इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आया, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, आप डायरेक्शन को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। ठीक है, अगर हम Q1 चार्ज Q2 पर लगाएगा, Q1 चार्ज Q2 पर लगाए, थोड़ा सा फील करने वाली बात है कि अगर डायरेक्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा फील करेंगे। अगर Q1 चार्ज Q2 पर लगाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, तो Q2 जब लगाएगा तो किस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा या फिर इस तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो Q2 चार्ज किस तरफ आएगा आपका, इस डायरेक्शन में, यानी किस तरफ आएगा, मतलब कि Q2 का डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो रिपल्सन होगा, तो Q1 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब Q1 के पर इस तरफ फोर्स होगा। मतलब ये क्या हो गया, F12 हो गया आपका, F क्या F21 हो गया, है ना। F12 में इसका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है यहाँ पे सेम है ना। तो अगर दोनों का नेचर सेम हो, सेम चीज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तब भी यही डायरेक्शन होगा, तभी यही क्या हो जाएगा आपका, तभी यही डायरेक्शन हो जाएगा, सेम नेचर होने के कारण, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम नेचर होने के कारण इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, F21 भी और F12। बट क्या, बट अगर अपोजिट नेचर का लेते हैं, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब बताइए इसमें कि अगर हम बताएं कि इसको Q1 बोल लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं Q2। अगर Q1 Q2 पे लगाता है फोर्स, Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, तो Q1 Q2 पे जब फोर्स लगाता है तो Q2 का मूवमेंट किस तरफ होगा, ऐसे समझिए, Q2 का मूवमेंट किस तरफ होगा। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो Q1 का मूवमेंट किस तरफ होगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो Q1 का मूवमेंट किस तरफ होगा आपका, किस तरफ होगा बताइए। Q2 का मूवमेंट किस तरफ होगा, Q1 की तरफ होगा, मतलब किसका डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस तरफ होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अच्छा बताइए, Q1 फोर्स लगा रहा है किस पे, सॉरी Q2 फोर्स लगा रहा है किस पे, Q1 पे। Q2 फोर्स किस पे लगा रहा है आपका, Q2 फोर्स किस पे लगा रहा है आपका, Q1 पे। तो Q1 का मूवमेंट किस तरफ होगा, तो Q1 किस तरफ आएगा आपका, इस तरफ, इसके तरफ भागेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा आपका, इस तरफ हो गया। ये हो गया आपका F12, ये क्या हो गया आपका F21 हो गया। बात यहाँ तक समझ में आया, डायरेक्शन का लोचा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। तो आप डायरेक्शन होप आप डायरेक्शन समझ गए होंगे कि जिस तरफ फोर्स लगाने को, आप पहले इमेजिन कर लीजिए बॉडी को, नेचर कैसा है, अगर जिस तरफ डायरेक्शन यानी कि उस बॉडी कारण दूसरा बॉडी किस तरफ भाग रहा है, उस तरफ उस फोर्स का क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कूलॉम्स लॉ को, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मीडियम में जानेंगे, मीडियम में क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए।